दोनों करिए आधे घंटे में। अच्छा आप शिविर का तो क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम या कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है आजकल, बट मैं तो कहता हूँ कि ऐसे हर स्कूल में या किसी गुरुद्वारा मंदिर में कैंप लगने रहने चाहिए, ताकि जो कुछ नहीं ट्रीटमेंट करवा सकते वो भी करवाएं और जल्द ठीक हो जाएं। मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि आज के जो उसमें हमारे को कुछ चीज़ें होती हैं सेहत से, जैसे सुबह उठ के योगा वगैरह या वॉक वगैरह कर सकें, या कुछ बुजुर्ग नहीं कर सकते वो घर में ही टहल लें। ये सब ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल आई सर। क्या चेकअप कराया आपने? ईसीजी कराई है? हाँ जी, ईसीजी कराई है। कुछ रिपोर्ट में आया कुछ? नहीं जी, सब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? बर्मिंघम स्कूल लगातार ऐसे स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप लगाता रहता है और सभी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। हाँ जी, जब मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल ये कैंप लगवाना चाहिए। जो लोग नहीं जा पाते, जैसे कि नहीं किसी के हस्बैंड ज़्यादा बिजी रहते नहीं जा पाते, वो उनके लिए सुविधा अच्छी है। डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं गरीब परिवार भी ऐसे हैं जो अपने इलाज करवाने ब्राह्मण स्कूल की तारीफ करेंगे आज स्कूल जो आज इतना बड़ा कैंप लगाया है। हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहना चाहूँगी ब्रह्मानंद स्कूल को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की सेवा करने का जिम्मा उठाया है, सभी को सुविधा बहुत अच्छी प्रदान करवा रहे हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सब स्टाफ, और मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेशली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। यहाँ आए डॉक्टर की टीम आई हुई थी, चेक किया, कैसा लगा? सर उन्होंने बहुत अच्छा चेकअप किया, सभी को मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट भी किया, जो भी बीमारी थी उसका अच्छे से समाधान बताया, सभी को सावधानियां बरतने के लिए भी कहा कि इससे कैसे ध्यान रखना है, कैसे बैलेंस डाइट लेनी है, सभी को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। नमस्कार, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे मीडिया कर्मियों को, सारे भाइयों को धन्यवाद करता हूँ जो इस चीज़ को आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विक्रम सर को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये कैंप लगाया। इससे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है। आज के टाइम में जो खान पान है, जो मोबाइल है, मोबाइल की एक्टिविटीज़ पे बच्चे सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों को कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये चीज़ें समस्या बढ़ती चली गई है। लेकिन स्कूल के लेवल पे ये पहल एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, रेगुलर टाइम पे होना चाहिए, जिससे हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को रेगुलर टाइम पे एडवाइस करते रहें कि आप मोबाइल से बचो, प्रॉपर डाइट लो, मॉर्निंग और इवनिंग में जितना भी योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो करो, ताकि आप भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचे रह सको। असल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाया गया है जिसमें स्कूल की तरफ से ही और लायंस क्लब करनाल की तरफ से सारी मेडिसिन्स और कुछ टेस्ट
आवश्यक टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे सर हैं। कोई गंभीर बीमारी मिली है अभी तक किसी को? गंभीर बीमारी क्या है कि आज के टाइम में सबसे गंभीर बीमारी तो यही है, जोड़ों में दर्द। अब छोटे बच्चों के जोड़ों से आवाज़ आने लगी है, जिसका मतलब ये है कि जोड़ों में चिकनाहट कम होने लगी है। अगर चिकनाहट कम होएगी तो फ्यूचर में, भविष्य में यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसको बाई बोलते हैं, जोड़ खराब होने लगते हैं, ये सारी समस्याओं का जड़ यहीं से। खाने पीने की कमी से है सब? खाने पीने की कमी से है। जो खेतों में स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का अति यूज़ हो रहा है। मैं तो अपने किसान भाइयों से और अपने पेरेंट्स से, चाचे भाइयों से, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम पैसे के छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए कम से कम अपने घर में खाने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी भी उनकी क्या बोलते हैं आवश्यकता है, कम से कम उसको बिना खाद दवाई के ही उगाएं, ताकि उनके बच्चों के भविष्य बचा रहे, सुरक्षित रहे, उनको ये गंभीर बीमारियों से बचा सकें। सर फास्ट फूड का भी फर्क पड़ता है? बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं आज के टाइम में, एक बर्गर, चाउमीन, ये आजकल नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं, यही ये चीज़ें, कई चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। एक है कि बच्चों की एक्सरसाइज नहीं रही, बच्चा घर से बाहर निकलता नहीं है, उसकी काफ़ी सारी वजह है। स्कूल की बाउंडेशन हो गई, बाहर का माहौल भी सुरक्षित नहीं है, तो पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सारी मायने रखती हैं। विटामिन डी नहीं मिलता, ऊपर से फिर बच्चे फास्ट फूड यूज़ करते हैं, तो जो शरीर की न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो शरीर को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो बच्चों को मिल नहीं पाती। एक्सरे यहाँ मुझे नहीं लगता बड़ा एक्सरे होएगा, तो आप देख लेना, अभी प्रॉब्लम एक दांत में नहीं है, एक दांत में हो तो चलो मैं दवाई दे दूँ, गलती है सारे नीचे के दांत लगी रॉक करते हैं ना, या येलो फ्रूट्स, मिल्क, कर्ड, गाजर, आंवला, ये सब लेना चाहिए। उसके अलावा लगातार टीवी नहीं देखना चाहिए। 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आंखों को रेस्ट मिले। दूर देख के ब्रेक लेना चाहिए, और आंखों में पानी के छींटे मारने चाहिए बार-बार, तो इससे आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। देखिए बच्चे बहुत टाइम से कोविड इरा में काफ़ी लोगों ने चेक भी नहीं कराया है, तो बहुत गैप के बाद चेक करा रहे हैं, तो बच्चों को आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम तो है ही, बच्चों के नंबर भी चेंज पाए जा रहे हैं। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि समय समय पे बच्चे का आई टेस्ट कराते रहे, और जो भी रीसेंट नंबर है वो चेंज करके ज़रूर लगाएं। लाल जी आप तो आज नहीं था, एक ही बात। ठीक है सर, आएंगे नीचे ऐसे पता नहीं। हो जाओ सर, साथ हो जाओ। करनाल ग्रेटर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ब्रह्मानंद स्कूल नीसंग में जो हेल्थ कैंप यहाँ पर लगाया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी जितने भी यहाँ पर उनको कैंप का मेडिकल का जो फ़ायदा उठाया गया, और उम्मीद करता हूँ कि उनके स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ, और जो उनमें त्रुटि होगी, डॉक्टर की मेडिकल की हेल्प मिलेगी, वो हमारा लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर उनको पूरा करेगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा वन महोत्सव का कार्य आपके सामने ही हुआ है, और ये पिछले वर्ष भी इन्होंने वन महोत्सव का कार्य यहीं पर बनाया था, और मैं वो देखता हूँ कि जितने भी यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, सारा जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ लगाते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिनका ये स्कूल है विक्रम जी का, मुझे पिछले वर्ष भी आने का मौका मिला यहाँ पर, और मैं इनको बधाई देता हूँ कि जितने अच्छे कार्य ये लोग यहाँ पर करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि शिमला से लेकर दिल्ली तक 150 क्लब्स हमारी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में 321 A2 में, और हमारा इस वर्ष का नया सेशन 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है। मैं लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर को बधाई देता हूँ कि विदिन 20 डेज में ही इन्होंने अच्छे से अच्छे कार्य, आज कम से कम इनके 10 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे जो प्रोजेक्टों की आजकल झड़ी लगी हुई है,
हमारे फूड फॉर हंगर की जड़ी लगी हुई है, ट्री प्लांटेशन की लगी हुई है और ब्लड डोनेशंस कैंप की जड़ी लगी हुई है। ये हमारे प्राइम प्रोजेक्ट हैं। इस वर्ष 2 प्राइम प्रोजेक्ट हमने और लिए हैं, जो कि हमने इस बार साइबर क्राइम को बड़ा हाईलाइट किया हुआ है। साइबर क्राइम में हम लोग देखते हैं डे बाय डे दिन में हमारे पास फेक कॉल्स बहुत आती हैं। फेक कॉल्स में आते कहीं ना कहीं हम उसको अवेयर तो होते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मोबाइल से क्लिक कर बैठते हैं। उसमें हमें अकाउंट्स की भी लॉस होता है, फाइनेंशियली भी लॉस होता है और कहीं ना कहीं हम किसी गलत नीतियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट में पूरा हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो हम अन्न हमारे किसान भाई पैदा करते हैं, हम लोग अपनी थोड़ी वजह से ही ना अवेयर होते हुए भी हमें भूख नहीं होती, हम अपने प्लेट में खाना ज़्यादा डाल लेते हैं। हम 1-2 बाइट लेने के बाद छोड़ते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो मैं अपने लॉयल साथियों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो खुद भी और हमारे समाज को भी प्रेरित करें। अन्न को एक तो वेस्ट नहीं करना बिल्कुल ही। अगर हम आधा ही अन्न जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, अगर उसको हम किसी भूखे व्यक्ति को खिलाया जाए तो नेचुरली उसका पेट भी भरेगा और हमें भी एक जो अपना संतुष्टि होती है उससे हमें संतुष्टि ये भी रहेगी हमने किसी भूखे को अन्न खिलाया है। तो हमारे लॉयल साथियों से अनुरोध है कि इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें होती हैं, ये सब हम अपने जो डेली रूटीन में करते रहते हैं ये। और इन सब बातों के साथ हमारे और भी जो प्रोजेक्ट हैं, हम आई डोनेशंस का है, ब्लड डोनेशंस का है, आई स्क्रीनिंग का है। इस वर्ष के जो हमारे ये प्रोजेक्ट है ये हम इस वर्ष इनको ले रहे हैं। सर क्या कहना, तो मैं खुद ही एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली में। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसानों को हेल्प नहीं करती। तो उसकी वजह ये है कि अब वैसे तो पिछले 3-4 सालों से मैंने खुद देखा है और किया भी है, सिर्फ देखा नहीं है, किया भी है। जो आज से 5 साल पहले पोजीशन थी वो आज ऐसी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फसल के बाद दूसरे फसल का गैप बहुत कम होता है, लेकिन कई बार किसानों को बहुत ये स्टेप बड़ी मजबूरी में उठाना पड़ता है। और लेकिन जो आज गठड़े बनाती हैं गवर्नमेंट बहुत कर रही है, ऐसे में दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से और आज के दौर में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही। कोई मैं नहीं कहता, देखिए बल्कि एक ही चीज़ को लास्ट तक ख़त्म करने में कुछ वक्त लगता है। तो कुछ न कुछ हमारे किसान साथी बहुत सुधार किया है और आने वाले वक्त में कुछ और भी सुधार होगा। सर क्या कहना, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी इनको हम ऑनर करेंगे। ब्रह्मानंद स्कूल में बहुत विक्रम जी ने बड़े एफर्ट से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाते हैं और जो ये प्रोजेक्ट करते हैं और मैं समझता हूँ कि समाज के लोग, यहाँ नर्सिंग के लोग या कोई भी लोग जो ये इस कैंप में आते हैं और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ताकि उनको जो भी दिक्कत है अगर हम वो मैं बता सकते हैं। अगर उनको यहाँ की फैसिलिटीज़ के अलावा अगर कोई आगे भी ट्रीटमेंट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और करनाल ग्रेटर उनके लिए तत्पर है और हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। सर आपका नाम? वीरेंद्र मेहता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3218। लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की एक हमारी संस्था है लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर, जो कि आज यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें हेल्थ चेकअप कैंप अलग अलग, जैसे दंत चिकित्सा है और आपका आई डोनेशन है, एक सामान्य जांच है जिस तरह की भी होती है, एक हार्ट चेकअप है। इसके अलावा हमने पूरे लैब यहाँ लगाई है ताकि आने वाले बीपी, शुगर और ये टेस्ट भी, ईसीजी, ये टेस्ट भी यहाँ पे हो सके। इसके अलावा हमने ट्री प्लांटेशन, जैसे आपने अभी कवर की है, ये ट्री प्लांटेशन एक हमने प्रोजेक्ट यहाँ किया है। टीचर ऑनर हम यहाँ करेंगे, जो भी एक स्कूल मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया बनाया है, लगभग 11-12 टीचर्स को हम यहाँ पे ऑनर्स करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, वो शुभकामनाएं हम ब्रह्मानंद स्कूल को भी देते हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट इनके स्कूल में आया है। तो उसमें लगभग 37 बच्चे हैं जो 88 अबव हैं। उन बच्चों को भी आज हम एक सर्टिफिकेट और कुछ माया दे के हम उनको भी आज ऑनर करेंगे। ये हमारे आज के ये सारे प्रोजेक्ट जो। सर क्या राहुल जी यही कामना, यही वंदना, देव समान इंसान बना दो, सबकी इच्छा पूर्ण होवे, एम अस्तु वरदान दिला दो। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप जो कि हम
ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल नीसंग में लगा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन एडवोकेट वीरेंद्र मेहता जी, ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज, मेडिकल फैकल्टी, हमारे डॉक्टर्स, माय फेलो लाइन्स एंड मैनेजमेंट ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल। मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम पर आपकी उपस्थिति के लिए आपके आने का बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपना जो कीमती समय है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर काफ़ी बिजी रहते हैं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मेडिकल फैकल्टी का टाइम, ये पीक होता है ओपीडी का, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और स्टाफ जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया, उस सब के लिए धन्यवाद तो हमारे पीडी सर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीरेंद्र मेहता जी, हमारे डीसीएस भाई जय भगवान गोयल जी और भाई डीसीएस टी भाई हजरत छाबड़ा जी, विक्रम जी और हमारे साथी दिनेश छाबड़ा जी, जो सबको मैं उमेश गर्ग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर मैं देख रहा हूँ और अच्छा सिस्टम है और स्कूल के प्रबंधक को भी बहुत बहुत बधाई। ऑफ द डेज आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि लॉयंस क्लब से जुड़े हुए हैं और लॉयंस क्लब की प्रेरणा से बहुत से सामाजिक कार्यक्रम करने का हमें मौका मिलता है, जिसमें आज हमने अपने स्कूल में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप शुरू किया है। तो बहुत से एडवांटेज इसका ये मिल रहा है कि बच्चों का हमें पता लग रहा है कि किस तरह से कोई बच्चों में क्या कमियां हैं, कहाँ दिक्कत है। मोस्टली जैसे बच्चों को आइज प्रॉब्लम हो जाती है, डेंट्स की प्रॉब्लम होती है, डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, वो सब चेक करने का आज डॉक्टर्स के सहयोग से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबकी गाइडेंस में ये करने का हमें मौका मिला है। साथ ही मैं थोड़ा सा अपने स्कूल के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग नीसिंग में लगभग 23 साल से सेवा कर रहे हैं और हर साल हमारे स्कूल की एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड परमात्मा के आशीर्वाद से, हमारे टीचर्स की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से बहुत अच्छे रहे हैं रिपोर्ट कार्ड्स। और जैसा कि कल ही आपको विदित तो हुआ कि CBSE का रिजल्ट आया है +2 और +10 का, तो 98% लेकर के हमारी क्लास स्कूल की +2 की छात्रा ने टॉप किया है। इसी तरह से 97% लेकर 10th के बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे लगभग 37 स्टूडेंट हैं, जिनको आज हम कुछ स्टूडेंट जो आज आए हुए हैं उनको सम्मानित भी करेंगे आपके उससे। और इस मेगा कैंप में हमारे लिए सबसे बड़ी और हर्ष की और एक प्राउड फील करने वाली जो बात है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे 4 डॉक्टर हैं, उनमें से 2 डॉक्टर्स हमारे स्कूल के पास आए। एक बड़ी अचीवमेंट की बात है और जिसमें डॉक्टर अभिनव तो बिगिनिंग से और +2 तक स्कूल में रहे हैं। डॉक्टर संदीप ने +1 +2 हमारे पास किया था, क्योंकि स्टार्टिंग का बैच इनका था 2001 का। तो मेरे ख्याल से अभिनव आप तो किरण मैम से, मधु मैम से, इनसे पढ़े होंगे। तो ये हमारे टीचर्स फैकल्टी वो आपके सामने बैठी हुई है, जो स्कूल के साथ लॉन्ग एसोसिएशन से, डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आदेश हुआ था कि हमने कुछ टीचर्स को ऑनर करना है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि 2 दिन में मैं कैसे अपने टीचर्स को आइडेंटिफाई करूं कि किसको मुझे ऑनर कराना है कि मेरा हर एक टीचर ऑनर होने के काबिल है। रिजल्ट भी कल आया तो हम लोग वो भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, अभी वो हमें लेटर ऑन करना पड़ेगा किसी भी स्कूल फंक्शन में। तो आज की कैटेगरी हमने अपने उन टीचर्स की छांटी थी जो स्कूल के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है और बड़े डेडिकेशन के साथ इस स्कूल को एक छोटे से पौधे से बड़ा सा वृक्ष बनाने में हमारे साथ। मेरे DCS जय भगवान गोयल जी, ट्रेजरर हरचरण छाबड़ा जी, विजन चेयरमैन हमारे उमेश गर्ग जी, जोन चेयरमैन अनिल जी, और इस क्लब से जुड़े भी हुए भी और प्रिंसिपल महोदय यहाँ की मैडम प्रिंसिपल और विक्रम जी और दिनेश छाबड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे लॉयंस क्लब के सभी साथी, सलूजा जी, धीर जी, राजीव जी, हैप्पी जी, विशाल जी, विकास जी, विक्रांत जी, कुलविंदर जी
और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पिछले वर्ष भी मुझे स्कूल में आने का मौका मिला, और जहाँ तक मैडम मुझे याद है कि मुझे इसी रूम में ब्रेकफास्ट करने का भी मौका मिला। कि आपकी हॉस्पिटैलिटी याद है, और उसका टेस्ट मैं नहीं समझता कि मैं भूल पाऊँ, आज भी मुझे याद है इस बात का। तो इसके लिए पिछले वर्ष के लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि सुबह से ही हम आप लोग इस स्कूल के प्रांगण में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि मुझे हर रूम में जाकर देखने का मौका मिला कि सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोजेक्ट करना और उसको ढंग से करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम प्रोजेक्ट तो कर देते हैं, ठीक है, खाना पूर्ति कर लिया, नहीं बड़े अच्छे सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ पर कैंप हो रहा है। पहले ओपीडी की स्लिप बन रही है, उसके बाद कंसर्न डॉक्टर्स के बाद सबको जाना पड़ रहा है। और मैं हर रूम में विजिट किया मैंने, और सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और सबसे बड़ा मैं बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का, जो कि इस स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हैं और आज इस स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई अभिनव जी और डॉक्टर साहब। और पिछले हफ्ते ही मुझे गन्नौर हमारे टीचर्स को आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर्स के नाम से सम्मानित किया, और थप्पड़ भी लगाते हैं तो बड़े प्यार से लगाते हैं। बैनर नहीं आ रहा जी पीछे से, बट वो बड़े प्यार से लगाया जाए, और वो कला अगर हमारे पास है तो ज़्यादा अच्छा है। टीचर हैं और ललिता जी हमारे उन बच्चों को संभालती हैं जिनके लिए इंग्लिश बहुत टफ है, क्योंकि देहात का मामला है थोड़ा सा। और प्रेम जी का मैथमेटिक्स के ऊपर अपना एक अच्छा होल्ड है, जो प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स, और उसको करवाना और अच्छे तरीके से करवाना, रिजल्ट देना बड़ी मेहनत का काम है, और बड़े अच्छे से प्रेम जी सही हुई है। हर इवेंट को, हर स्टेज को किस तरह से कैसे सजाना है, कैसे हैंडल कर। थैंक यू। टीचर प्रेम जी की तरह हैं, उनके साथ ही लगे हुए हैं, और बड़ा अच्छा योगदान इनका है हर एक चीज़ को संभालने में, करने में, और मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने में। थैंक यू। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा हर एक टीचर को अपने सम्मानित करने का दिल करता है, लेकिन अभी हम लोग वो कैटेगरी नहीं बना पाए थे। तो इसी श्रृंखला में वैसे हमारे पास अपराजिता है, जो इंग्लिश का इनका रिजल्ट आया कल बहुत अच्छा है। मैडम शक्ति है, जिनका कॉमर्स डिपार्टमेंट सारा बहुत अच्छा रहा है। उनके लिए हम लोग फ्यूचर में जैसा भी होता है प्लानिंग करेंगे। थैंक यू आपके एसोसिएशन के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद। Many my colleagues are there. They are really very hardworking. They are really very devoted towards their work. We every day impart knowledge, learning to our students, so that they can become the future aspirants for us. I must say, my honorable authority, they always cooperate us in each and every situation. So please be seated. Ma'am, please be seated.
एक्सरे यहाँ मुझे नहीं लगता बड़ा एक्सरे होगा, ठीक है ना? तो आप देख लेना, अभी प्रॉब्लम एक दांत में नहीं है, एक दांत में हो तो चलो मैं दवाई दे दूँ, नाइगल भी है, सारे, ठीक है ना? नीचे के दांत की रॉक करते हैं ना,